हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस सीरीज़ के अंदर ये तीसरा इसका पार्ट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नई क्लासिफिकेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम। अभी तक हमने जो किया था वो पुराना किया था, जिसमें जो ट्रेडिशनल मेथड, जिसके अंदर हम अकाउंट्स को तीन तरह से क्लासीफाई कर देते हैं कि वो रियल हो सकते हैं, वो नॉमिनल हो सकते हैं, वो पर्सनल हो सकते हैं। तो अब हम जो नई क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके हिसाब से अपना अकाउंट्स को चार तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको शुरू करें इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन, जो अकाउंट्स हैं उनको हम पांच तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एसेट्स हो सकती हैं, लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैपिटल्स हो सकती हैं, रेवेन्यूज़ हो सकती हैं और एक्सपेंसेस हो सकती हैं। तो ज़रा ध्यान से देखें कि क्या क्या हो सकते हैं। जो एसेट्स हैं दे इंक्लूड ऑल द एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हों या इनटेंजिबल एसेट्स हों, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे के सारी टेंजिबल एसेट्स हैं। उसके बाद इनटेंजिबल भी हो सकती हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स वगैरह हैं, राइट। देन लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाती हैं? लेंडर्स आ जाते हैं, वो लोग जो आपको पैसा देते हैं। क्रेडिटर्स, वो लोग जो आपको उधार सामान देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सी होती हैं? जो ड्यू हो गई हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करी हैं, राइट। देन कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाता है? वो अकाउंट्स जो कि पार्टनर से या ऑनर से रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और अगर कैपिटल वो विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग्स के अंदर आएगा। फिर आते हैं रेवेन्यूज़। रेवेन्यू अकाउंट कौन कौन से होते हैं? दीज आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। फॉर एग्जांपल सेल जो आप कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर आपको हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, या कोई बैड डेट्स हो गई थी वो रिकवर हो रही हैं, ये सारी की सारी आती हैं रेवेन्यू के अंदर। फिर आती हैं आपकी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? खर्चे या लॉसेस। दीज आर द अकाउंट्स विच शो द अमाउंट स्पेंट ऑन और लॉस्ट इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे परचेजेस हम कर रहे हैं तो वो भी एक्सपेंसेस उसमें आएंगे नई क्लासिफिकेशन के हिसाब से। वेजेस हैं, डेप्रीसिएशन है, रेंट है, डिस्काउंट अलाउ जो आप करते हैं वो है। तो ये सारे के सारे इस हिसाब से इसकी पांच क्लासिफिकेशंस हैं। नाउ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से अब इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होने पे हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जैसे एसेट्स हैं, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो हम उसको डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होती हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होती हैं तो उनको डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट जो है अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे। ऐसे रेवेन्यू अकाउंट जो है इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। जो एक्सपेंसेस अकाउंट है वो अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसेट्स हैं और जो एक्सपेंसेस हैं अगर वो इंक्रीज हो तो उनको डेबिट करना है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट करना है, राइट। और लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं तो आप जल्दी जल्दी फिर उसके बाद ये कर पाएंगे। नो, पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, राइट। ना अब इसके अंदर ध्यान से देखें तो राम्स कैपिटल अकाउंट है क्योंकि मालिक है वो उसका, तो राम्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो ये है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और कैश जो है वो है एसेट अकाउंट। नाउ जब वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका मतलब कैपिटल बढ़ेगी, इसका मतलब इंक्रीज होगी, राइट। और कैश जो है, क्योंकि ये जो है एसेट है, ये भी बढ़ेगी हमारी, तो ये भी इंक्रीज हो रही है, राइट। नाउ अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, जबकि एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2 लाख। अब पैसे हमने जमा करा दिए बैंक के अंदर, तो हमारे दो अकाउंट्स कौन से हैं? एक तो कैश अकाउंट ही है और एक है बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट भी एसेट है और बैंक अकाउंट भी एसेट ही है, राइट। नाउ अगर हम कैश का जमा करा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा कैश कम हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है।
और बैंक में जो क्योंकि पैसा बढ़ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी ना। एसेट्स जो है जब इंक्रीज होती हैं तो उसको डेबिट करते हैं और डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। 2 लाख डेबिट में और 2 लाख क्रेडिट में, राइट। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000, राइट। तो इसमें 2 अकाउंट्स हैं हमारे, एक तो है फर्नीचर और एक है कैश, और ये दोनों ही एसेट्स हैं, फर्नीचर भी एसेट्स हैं और कैश भी एसेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो है फर्नीचर एज एन एसेट जो है ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि जब अपने पैसे दिए हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है। और एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। 10,000 डेबिट कर देंगे, 10,000 क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट रेंट पेड। नाउ रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस, राइट। और कैश क्या है, एसेट। जब एसेट जो है जब हम कैश दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, राइट। और एक्सपेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इंक्रीज। अब एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होती हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, राइट। और एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हमारी क्या हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 डेबिट कर देंगे, 5,000 क्रेडिट कर देंगे, राइट। अगला है परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख, राइट। तो इसमें हमारे पास एक तो है परचेजेस अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। नो परचेजेस अकाउंट क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, और कैश अकाउंट क्या है, एसेट अकाउंट है। तो जिस वक्त हम परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है हमारे पास, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और पैसा क्योंकि हमने दे दिया है तो वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होती हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, और एसेट्स अगर डिक्रीज होती हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। 1 लाख डेबिट कर देंगे और 1 लाख क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 2 लाख। ना अब हम मोहन से परचेज कर रहे हैं और ये क्रेडिट परचेजेस है, तो हमारे पास 2 अकाउंट्स कौन से हो गए, परचेजेस अकाउंट हो गया और मोहन अकाउंट हो गया। परचेजेस अकाउंट हमें पता है अब क्या है, एक्सपेंस है, और मोहन जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, पैसा देने हैं हमने उनको तो इसलिए लाइबिलिटी हो गई, ठीक है ना। तो अब परचेज जब कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस हमारी बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, और जो इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है, राइट। और इंक्रीज अगर लाइबिलिटी हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ठीक। 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में, 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है वेजेस पेड ₹10,000। नो वेजेस जो है वो एक्सपेंस हेड है और कैश जो है वो एसेट्स हैं। तो एक्सपेंसेस जब बढ़ती हैं उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज हो रही हैं अगर यानी कि, तो हम उसको डेबिट करते हैं। और कैश जब हम पे कर रहे हैं तो नेचुरली कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कैश डिक्रीज हो जाए तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, एसेट्स डिक्रीज हो तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। और इसमें जो है 10,000 डेबिट में लिखेंगे, 10,000 क्रेडिट में लिखेंगे। अगली हमारी एंट्री है सैलरी पेड, बिल्कुल सेम वैसी ही एंट्री है ना। सैलरीज जो है वो एक्सपेंस हेड है और कैश जो है वो है एसेट हेड, राइट। नो इसमें जो है इंक्रीज हो रही हैं एक्सपेंसेस, अगर इंक्रीज हों तो उसको डेबिट करना है। कैश क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही है, और जब डिक्रीज होती है एसेट तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ 20,000 डेबिट में डालेंगे, 20,000 क्रेडिट में डालेंगे, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा गुड्स सोल्ड फॉर ₹2 लाख।
अब हमने 2 लाख रुपए की जो चीज़ें बेची हैं, तो सेल्स अकाउंट है और कैश अकाउंट है। तो सेल्स अकाउंट एज यू नो इट इज़ रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है ना। और कैश अकाउंट जो है वो क्या है, एसेट्स अकाउंट है ना। जिस वक्त हम सेल करते हैं तो हमारी एसेट्स बढ़ती हैं, राइट, इंक्रीज। एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। और रेवेन्यू जो है अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। 2 लाख से डेबिट कर देंगे और 2 लाख से इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी, गुड सोल्ड टू सोहन फॉर ₹3 लाख। ना गुड सोल्ड टू सोहन फॉर 3 लाख, इसका मतलब क्या है कि ये एक क्रेडिट सेल है। तो इसमें सेल्स अकाउंट है और सोहन्स अकाउंट है, ठीक है ना। तो अब नाउ सेल्स आपको पता ही है रेवेन्यू अकाउंट है, और जब हम सेल कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। रेवेन्यू अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और सोहन जो है, अब उससे हमने पैसे लेने हैं, तो ही इज़ एन एसेट टू अस। तो एसेट्स जो है इंक्रीज हो रही, और इंक्रीज एसेट तो उसको हम कहते हैं डेबिट। तो क्या होएगा ये, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। 3 लाख डेबिट करेंगे और 3 लाख क्रेडिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। अब इसमें कमीशन है और कैश है। कमीशन है रेवेन्यू अकाउंट और कैश है एसेट अकाउंट, राइट। तो अगर इसमें हम देखें रेवेन्यू अकाउंट बढ़ रहा है, ये रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास, बढ़ रहा है ना। रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, राइट। जबकि एसेट्स जो हैं वो भी हमारी बढ़ रही हैं। एसेट्स अगर बढ़े तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, राइट। और 10,000 डेबिट कर देंगे और 10,000 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, राइट। अगला है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹20,000। तो इसमें भी कौन से 2 अकाउंट्स हैं, इंटरेस्ट है और कैश है। इंटरेस्ट है रेवेन्यू अकाउंट, अगर रेवेन्यू अकाउंट बढ़े तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कैश क्या है, एसेट है, और क्योंकि आ रहा है हमारे पास तो ये भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी। और 20,000 डेबिट साइड पे लिख देंगे, 20,000 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैश पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। ना हमने क्योंकि उनसे उधार खरीदा था, अब ऑन अकाउंट हमने उनको 1 लाख रुपीज़ वापस कर दिया। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो कैश है एज एन एसेट और एक मोहन अकाउंट है, वो है लाइबिलिटी थी हमारी। जब हम कैश पे कर रहे हैं तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। और अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, जब एसेट डिक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, राइट। उधर लाइबिलिटी जो है, अगर हमने किसी की लाइबिलिटी थी मान लो, तो हमने अगर उसको कुछ पैसे दे दिए तो वो लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक। और अगर लाइबिलिटी कम हो तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। और 1 लाख डेबिट कर देंगे और 1 लाख इसका क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, राइट जी। अगली एंट्री है हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन ऑन अकाउंट ₹2 लाख। ना सोहन कौन था, जिसको हमने क्रेडिट सेल करी थी, और क्रेडिट सेल जब करी थी उन्होंने ऑन अकाउंट 2 लाख की पेमेंट कर दी। तो इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो कैश अकाउंट और एक सोहन्स अकाउंट। कैश अकाउंट हमारी एसेट है, और क्योंकि कैश आ रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, राइट। और अगर एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। और सोहन जो कि हमारी एसेट थी, राइट, अब उसने हमें कुछ पैसे दिए, तो इस केस में ये एसेट अब ये डिक्रीज हो रही, और एसेट डिक्रीज हो तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू
सोहन्स अकाउंट, राइट, 2 लाख डेबिट कर देंगे और 2 लाख क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको एक समझ आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। इससे होता क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दें। उससे क्या होगा कि जैसे ही हम नई वीडियो बनाएंगे वो सीधा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।